नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हालिया मुलाकात ने देश की खेती किसानी के सबसे बड़े मुद्दे को सुलझाने का काम किया है और वो मुद्दा है सीड्स बिल 2025। अखबारों में आप पढ़ रहे होंगे कि पंजाब सरकार इसका विरोध कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक बीज को लेकर इतनी राजनीति क्यों? क्या यह विरोध सिर्फ राजनीतिक है या वाकई इस बिल में कुछ ऐसे पेच हैं जो पंजाब की खेती को हमेशा के लिए बदल देंगे? आज हम इस बिल का पूरा एक्सरे करेंगे। हम हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि बिल की उन धाराओं को डिकोड करेंगे जो आम किसान की समझ से बाहर रखी जाती हैं। हम यह भी जानेंगे कि सिर्फ भगवंत मान ही नहीं, बल्कि किसान मोर्चे और अन्य संगठन इस बिल को खेती की गुलामी क्यों कह रहे हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सरकार यह बिल ला क्यों रही है। हमारा मौजूदा कानून 1966 का है, सीड्स एक्ट 1966। तब देश में भूखमरी थी। हमारा मकसद सिर्फ अनाज पैदा करना था। आज 2026 है। केंद्र सरकार का तर्क है कि तकनीक बदल गई है, इसलिए कानून बदलना जरूरी है। सरकार का कहना है कि नया बिल आने से हम खराब बीज बेचने वाली कंपनियों पर नकेल कस पाएंगे। जुर्माने को 500 रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव है। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू वो है जिसे पंजाब सरकार और किसान संगठन लूप होल कह रहे हैं। आइए एक एक करके उन 4 बड़े पॉइंट्स को समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा विवाद है फैसले लेने का अधिकार। खेती भारत के संविधान में राज्य का विषय यानी स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन सीड्स बिल 2025 में एक सेंट्रल सीड कमेटी बनाने का प्रस्ताव है। इसमें पेश यह है कि कमेटी में राज्यों की भागीदारी के लिए एक जोनल रोटेशन सिस्टम रखा जाएगा, यानी हर राज्य का सदस्य इस कमेटी में पक्का नहीं होगा। पंजाब जो देश का पेट भरता है, उसे डर है कि इस रोटेशन सिस्टम के चलते कई बार ऐसा हो सकता है कि जब देश की बीज नीति बन रही हो तब पंजाब का कोई प्रतिनिधि उस कमरे में मौजूद ही ना हो। भगवंत मान का सवाल सीधा है। जिस कमेटी को यह नहीं पता कि पंजाब का पानी कितना नीचे जा चुका है, वो यह कैसे तय करेगी कि पंजाब में कौन सा बीज बोया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है वो और भी गंभीर है। बिल में एक प्रावधान है जिसे डीम्ड रजिस्ट्रेशन कहा गया है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बीज कंपनी को केंद्र सरकार से नेशनल एक्रेडिटेशन मिल जाता है तो उसे अलग अलग राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। वह अपने आप रजिस्टर मान ली जाएगी। आज अगर पंजाब सरकार को लगता है कि कोई बीज यहाँ की मिट्टी खराब कर रहा है तो वो उसे रोक सकती है, लेकिन नए कानून के बाद राज्य सरकार की यह ताकत खत्म हो जाएगी। किसान संगठनों का कहना है कि यह कॉरपोरेट कंपनियों के लिए रेड कारपेट है, ताकि उन्हें हर राज्य के नियम ना मानने पड़े। तीसरा मुद्दा है वो आपकी जेब से जुड़ा है। क्या सरकार बीजों के दाम तय करेगी? पुराने समय में आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत राज्य सरकारों को बीजों के दाम कंट्रोल करने की ताकत थी, लेकिन 2025 के बिल में एक शब्द जोड़ा गया है, इमरजेंसी। बिल कहता है कि सरकार बीज के दाम तभी तय करेगी जब कोई आपदा स्थिति हो। सामान्य दिनों में कंपनियां अपनी मर्जी से दाम तय करेंगी। किसान संगठनों का आरोप है कि यह जानबूझकर किया गया है ताकि कंपनियां हाइब्रिड और जीएम बीजों के मनचाहे दाम वसूल कर सके और सरकार कानूनन अपने हाथ खड़े कर दे। चौथा और सबसे भावुक मुद्दा है मुआवजा। अगर आपने महंगा बीज खरीदा और वो खेत में नहीं उगा तो क्या होगा? किसान मांग कर रहे थे कि बिल में एक ऐसा सिस्टम हो कि कंपनी तुरंत मुआवजा दे, लेकिन बिल में लिखा है कि किसान को मुआवजे के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जिला उपभोक्ता फोरम में जाना होगा। अब आप खुद सोचिए, क्या एक छोटा किसान एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के वकीलों से कोर्ट में लड़ सकता है? पंजाब सरकार का कहना है कि मुआवजा तय करना ऑटोमेटिक होना चाहिए, ना कि कोर्ट कचहरी के भरोसे। और अब बात करते हैं कि सड़क पर क्या हो रहा है। सिर्फ भगवंत मान ही नहीं, किसान संगठन इस बिल को लेकर और भी ज्यादा आक्रामक है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने आधिकारिक बयान में इसे बीज संप्रभुता पर हमला बताया है। उनका डर यह है कि बिल में ट्रेसेबिलिटी और रजिस्ट्रेशन के कड़े नियम धीरे धीरे किसानों के उस अधिकार को खत्म कर देंगे जिसके तहत वो अपना बीज खुद बचाकर रखते थे और एक दूसरे से बदलते थे। वहीं ऑल इंडिया किसान सभा का कहना है कि यह बिल अमेरिकी दबाव में लाया जा रहा है ताकि भारतीय बीज बाजार पर विदेशी कंपनियों का कब्जा हो सके। उनका मानना है कि यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर ईज ऑफ लूटिंग फार्मर्स है। तो निष्कर्ष यह है कि सीड्स बिल 2025 सिर्फ क्वालिटी सुधारने का बिल नहीं, यह ताकत को बदलने का बिल है। ताकत खेत से निकालकर कंपनी के हाथ में और राज्य सरकार से छीनकर केंद्र सरकार के हाथ में। पंजाब ने अपना पक्ष रख दिया है। अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। क्या वो इन लूप होल्स को बंद करेगी या फिर देश एक और बड़े किसान आंदोलन की तरफ बढ़ेगा? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तथ्यों पर आधारित ऐसी और रिपोर्ट्स जानने के लिए जुड़े रहिए दैनिक ट्रिब्यून के साथ। मैं परवेश बामल, धन्यवाद।